हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग सरफासी एक्ट में डिफाइंड है और सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग होता है अपने रिसीवेबल्स को फर्दर नेगोशिएट कर देना। नेगोशिएट करने से मेरा यहां मतलब है अपने रिसीवेबल्स को फर्दर ट्रांसफर कर देना, और उसी के ऊपर बेस्ड है सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसने अलग अलग लोगों को लोन दे रखा है और लोन के बदले में बैंक या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सबकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है। अब बैंक के पास काफी लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े हैं और बैंक के पास पूरा का पूरा एक मॉर्गेज का पूल हो गया है। मान लीजिए बैंक ने 1000 लोगों को लोन दिया है, तो 1000 लोगों की प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास रखे हुए हैं। अब बैंक को फंड रेज करना है। अब आप पूछेंगे सर बैंक को फंड रेजिंग क्यों करनी है। तो मान लीजिए कि बैंक ने 1000 लोगों को लोन दिया एंड द टोटल अमाउंट कम्स टू 10,000 करोड़। और बैंक को वो पैसा कब मिलेगा? बैंक को वो पैसा शायद 15 से 20 साल बाद मिलेगा, क्योंकि बैंक ने प्रॉपर्टी पे लोन दे रखा है। अब बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत है और बैंक की फंड की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है? तो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सेपरेट पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी को बनाता है और उसको बनाकर बैंक उस यानी कि मॉर्गेज के पूल से फंड रेजिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। अगर आपने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी को नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक से फंड रेजिंग करेगी और पब्लिक का क्वेश्चन ये होगा कि हमारे फंड की सिक्योरिटी क्या है। तो बैंक ये बोलेगा कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे पास में मॉर्गेज पड़े हैं वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। अब इस मॉर्गेज के पूल को देखकर पब्लिक उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो बॉन्ड या जो इंस्ट्रूमेंट जो बैंक निकालता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोरोवर बैंक को लोन के बदले में 8% इंटरेस्ट देता है तो बैंक पब्लिक को अपने इंस्ट्रूमेंट के बदले 6% इंटरेस्ट कमिट कर देगा। यानी कि बैंक को मिला 8% इंटरेस्ट और बैंक ने फर्दर दिया 6% इंटरेस्ट, तो 2% इंटरेस्ट का बेनिफिट किसको हो गया? 2% इंटरेस्ट का बेनिफिट बैंक को हो गया और बैंक की लिक्विडिटी की नीड्स भी फुलफिल हो गई और पब्लिक का पैसा भी सेफ रहा। पब्लिक का पैसा सेफ रहने का रीजन था ये मॉर्गेज का पूल। और बैंक इसको इशू किस तरीके से करेगी? उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक इशू एंड सेकंड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं पब्लिक इशू की, यानी कि बैंक जो इंस्ट्रूमेंट निकालेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमने अभी डिस्कस किया सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, और उसका एक एग्जांपल था मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। तो अगर बैंक इस इंस्ट्रूमेंट्स को निकालेगा और पब्लिक इश्यूज के थ्रू निकालेगा तो सर अब दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं सेबी की और मैं बात कर रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज की। सेबी के अप्रूवल के बिना कोई भी सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, इशू नहीं कर सकती। तो सेबी की उस बारे में गाइडलाइन क्या है? तो सेबी की जो गाइडलाइन उस बारे में है उसका नाम है सेबी पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन 2008। सेबी की गाइडलाइंस ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट वो सेपरेट पर्पस डिस्ट्रिक्ट एंटिटी इशू करेगी, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाएगा उसकी मैंडेटरी लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग के साथ साथ वो डीमेट फॉर्म में भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग लेनी बैंक के लिए, और बैंक क्या बनाएगी? बैंक बनाएगी स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी कौन सी होती है? तो बैंक्स ने मिलकर आरसेल जैसी कंपनी को बनाया था। आरसेल का पूरा नाम क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब क्रेडिट रेटिंग दी गई और क्रेडिट रेटिंग देने के बाद
एक या उससे ज्यादा स्कीम लॉन्च की जा सकती है। एक से ज्यादा स्कीम लॉन्च क्यों की जाएगी, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर की जरूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि हाई रिस्क स्कीम या लो रिस्क स्कीम जो है वो ये स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट एंटिटी लॉन्च कर सकता है। और इसकी वाइंडिंग अप के बारे में भी जो गाइडलाइंस है वो सेबी ने अपनी इस रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब कर रखा है। और इसका जो इश्यू होगा दैट शैल नॉट रिमेन ओपन फॉर मोर देन 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा ये ओपन नहीं रह सकता, डीमैट फॉर्म में होगा, मैंडेटरी लिस्टिंग होगी। और एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर इन्वेस्टर चाहे तो इसे सेकेंडरी मार्केट में सेल भी कर सकता है। तो ये हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।